स्टूडेंट एसएससी रैंकर 001 में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। चलिए चालू करते हैं आगे से। ए हमारा 10 घंटे में पूरे टैंक को फिल कर देगा अकेले, ठीक है, अगर अकेले काम करता है। बी हमारा 12 घंटे में पूरे टैंक को फिल कर देगा अगर अकेले काम करता है। फिर आगे कह रहा है देयर इज एन आउटलेट टैप सी, एक वहां उसमें आउटलेट टैप भी है। अगर बोलता है कि अगर ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक विल बी फिल इन 30 आवर्स, अगर सबको ओपन कर दो, मतलब एक आउटलेट है तो ये तो क्या है, इनलेट पाइप है तो प्लस में रहेंगे, आउटलेट वाला माइनस में रहेगा क्योंकि वो निकाल रहा है पानी। तो जब तीनों ओपन रहेंगे तो 30 आवर लगता है। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 60। 60 ले लिया तो 10 6 जा 60, 12 5 जा 60 और 32 जा 60। हमारे पास ये हो गया। अगर हमको देखो सबकी एफिशिएंसी पता है, ए प्लस बी माइनस सी की बात करें तो हमारे पास क्या एफिशिएंसी है 2। अगर देखें ए की एफिशिएंसी क्या है 6 है और बी की एफिशिएंसी देखिए कितनी है तो 5 है और सी की हम मान लेते हैं एक्स। इस तरह भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों की प्लस में हो गई तो 6 पर 11 माइनस एक्स इक्वल टू 2, माइनस एक्स 2 माइनस 11, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा 9। मतलब अगर हम सी की जगह 9 रखे तो हमारा 2 एफिशिएंसी हो जाएगी। तो मतलब हमको सी की एफिशिएंसी पता चल गई। अब वही आखिरी क्या पूछ रहा, हाउ मेनी आवर टैप सी अलोन कैन एम्प्टी, अगर सी को अकेले ही खोल दिया जाए तो पूरे टैंक अगर भरा हो तो सी को कितना टाइम लगेगा खाली करने में। तो पूरे टैंक की अगर वर्क लीटर देखे, कैपेसिटी देखे तो कैपेसिटी क्या होती है, वही वर्क जो होता है टोटल वर्क। कैपेसिटी की बात करें तो 60 लीटर होगा कि नहीं होगा, 60 लीटर 60 लीटर। और सी ही खाली काम कर रहा है, क्या कर रहा है, भले ही खाली करने का काम कर रहा है मगर सी ही कर रहा है। तो अगर टाइम की बात करें कितना हो जाएगा, टाइम की बात करें तो 60 लीटर अपॉन 9, तो इतना समय लगेगा अगर सी अकेले काम कर रहा होगा। तो इसको अगर हम सब फ्रैक्शन में करें तो कितना हो जाएगा 6/2/3 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two pipe A and B can fill a cistern 1 hour and 75 minutes respectively. There is an outlet pipe C. If all three pipes are open together, then the tank is full in 50 minutes. How much time will be taken by C to empty the full tank? अब देखो क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है। अब इसको कैसे करेंगे, अगर A को 60 मिनट मतलब 1 आवर मतलब 60 मिनट, बी को 75 मिनट और तीनों अगर साथ में खोल दिया जाए तो ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि सी क्या है आउटलेट पाइप है तो लगता है 50 मिनट। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा आसपास का देखें तो 300, ठीक है। आसपास का देखो तो 300, 65 जा, ठीक है, 75 4 जा और 56 जा। ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी जो 6 है। ए की 5 थी अकेले, बी की कितनी थी 6 4 थी अकेले और माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब क्वेश्चन को तेज तेज करना है ना, जल्दी जल्दी करना। अब यहाँ पर ऐसा क्या रखे जो 6 ही आए, मतलब 4 5 9 9 है, अगर यहाँ क्या रख दे जो 6 आ जाए, तो यहाँ पर 3 अगर रख दे तो 6 आ जाएगा। 4 5 9 माइनस 3 और 6, तो यहाँ पर हमें बार बार इधर उधर करके माइनस करके नहीं निकालना, उसमें टाइम जाएगा, हमें टाइम बचाना भी है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। अब पूछ रहा है कि सी कितनी देर में खाली करेगा। अगर टोटल कैपेसिटी की बात करें तो कितनी है, टोटल कैपेसिटी की बात करें तो कितनी है भाई, जो हमारा क्या है, जो हमारा टोटल वर्क है वही कैपेसिटी 300 लीटर, ठीक है 300 लीटर। और अगर टाइम की बात करें, टाइम कितना हुआ खाली करने में, तो भैया क्या एफिशिएंसी थी 3, तो क्या हो जाएगा 100 मिनट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है टू पाइप्स आर रनिंग continuously to fill the tank. The first pipe could have filled it in 5 hours by itself. Second one is 20 hours, but third pipe can was there to empty it, but the operator did not notice it due to the which it causes a delay of 1 hour. अगर वो बोल रहा है कि क्या होता है कि अगर ए हमारा भरता है 5 घंटे में, बी हमारा भरता है 20 आवर में, ठीक है। मगर ए अगर सी भी उसी के साथ ओपन हो जाए, थर्ड पाइप भी ओपन हो जाए और ऑपरेटर उसको ना नोटिस कर पाए, तो हमें 1 घंटे का डिले हो जाता है, ठीक है, हमें 1 घंटे का डिले हो जाता है।
भैया ए और बी जो काम करेंगे जितनी देर में, उसका डिले हो जाएगा। ए अगर 5 घंटे में काम करता है, बी अगर 20 आवर्स में काम करता है, तो मान लेते हैं कि इसकी एफिशिएंसी मान लेते हैं पहले ही। ठीक है, अभी आगे नहीं प्रूव करते, 20 हो गई। तो 5 4 जा 20 और 20 1 जा 20। तो मतलब टोटल एफिशिएंसी की बात करें तो कितना हो गया, ए और बी की, ए और बी की बात करें तो एफिशिएंसी होगी 5। तो क्यों हम ये क्यों कर रहे हैं पहले, क्योंकि हम यहाँ पर देख लेते कितना टाइम लगता है उसको। टाइम लग जाता है उसको 20 काम करने में, कितना, 4 आवर। 4 आवर लग जाता है। अब वो सेकंड पार्ट में यही कह रहा है, अगर थर्ड पाइप धोखे से ओपन रह जाता है और ऑपरेटर नहीं देख पाता है, तो उसको 1 घंटा ज्यादा लग जाता है। मतलब कि ए भी अगर काम कर रहे होते हैं और सी ना खुला होता, ऑपरेटर ध्यान दे लेता, तो 4 घंटे में काम हो जाता। मगर ऑपरेटर ने नहीं ध्यान दिया और सी एक आउटलेट पाइप था, तो सी को लग गए कितना, सी को कितना लग गया, 5 घंटे लग गया भैया। और सी अगर अगर सी ओपन हो जाता तो 5 घंटे में क्या हो जाएगा, 5 घंटा मतलब 1 घंटा, 4 घंटे में 1 घंटा जानता। इसको कैसे किया हमने, 4 में 1 घंटा ज्यादा 5, तो उसको भैया पूरा 5 आवर लगता है भरने में। तो ये हो गया हमारा क्या, ए प्लस बी माइनस सी का काम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटू 5 4 जा 20 होता है। एफिशिएंसी की अगर बात करें तो 4 होगी। ठीक है, ठीक है, 5 4 जा, ये आया कैसे ये बताइए, एफिशिएंसी नहीं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, वरना आप लोग एफिशिएंसी समझेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये आया कैसे, पहले उसको 4 घंटा लग रहा था, ना देखने के चक्कर में 1 घंटा डिले हो गया, तो 5, मतलब कि अगर सी ओपन रह जाए तो 5 घंटे लग जाएंगे। तो हमको पता चल गया एफिशिएंसी किसकी, ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी पता चल गई, कितनी है, कितनी है, 4 है। एफिशिएंसी तो 4 है ना, एफिशिएंसी क्या है, 4 है एफिशिएंसी। अब हमको पता है कि ए की इंडिविजुअली देखे तो कितनी है, 4 है। बी की इंडिविजुअली देखे तो कितनी है, 1 है। ठीक, ये प्लस हो रहा है, ये यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर क्या पुट कर दे जो एक्स निकालेगा, तो एक्स की जगह अगर हम 1 पुट कर दे, सी की जगह अगर हम 1 पुट कर दे तो हमारा निकल जाएगा। मगर सी किस में होगा, अब सी को हम यहाँ माइनस में ले रहे हो तो ये माइनस में ही तो होगा। तो ये हमें माइनस क्या बताता है, अब अभी तक हम माइनस लेके चलते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, ये माइनस में होगी इसकी एफिशिएंसी। क्यों, क्योंकि ये बताता है कि ये आउटलेट की तरह काम कर रहा है। मतलब ये काम में सहयोग नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये आउटलेट की तरह काम कर रहा है। ये इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, खत्म करने की कोशिश कर रहा है, क्या क्या करने की कोशिश कर रहा है, खत्म, आउटलेट की तरह काम कर रहा है, इसलिए माइनस में। और ये फिल करने का काम करते हैं, ये दोनों फिलर हैं। ठीक है, फिल कर रहा है, तो ये इसलिए पॉजिटिव में लिए गए, ये आउटलेट करता है इसलिए माइनस, इसकी एफिशिएंसी भी माइनस में होगी। तो अब ये पूछा गया कि अगर सी ही ओपन रखा जाता और बाकी सब बंद कर दिए थे तो कितने दिन में खाली कर देगा। तो पता है टोटल कैपेसिटी क्या है, टोटल कैपेसिटी की बात करें तो क्या है, 20 लीटर। ठीक है, और टोटल टाइम अगर लग जाएगा उसको खत्म करने में तो क्या है, हमको पता है उसकी एफिशिएंसी क्या है, भले माइनस में हम 1 है। ठीक है, माइनस में रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पे ये माइनस में ही आएगा तो हमें पता चल जाएगा क्या कर रहा है, इम्पिटी करने का काम कर रहा है ना। मतलब उसको -20 घंटे लग जाएंगे। अब -20, टाइम तो कभी माइनस में होता नहीं है, टाइम कोई माइनस में होता थोड़ी है, तो इसलिए एफिशिएंसी की जगह माइनस दे देंगे। माइनस खाली शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, ये जो काम कर रहा है बाकी के कंपैरिजन अपोजिट कर रहा है। ठीक है, अपोजिट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर 1 नहीं रखे, क्योंकि फिर हमारा जो टाइम है वो माइनस में आ जाएगा। और टाइम कभी ये कह सकते हो क्या कि हमने 2 घंटे में खाना खाया, ये तो बोल सकते हो हमने -2 घंटे में खाना खाया, ये थोड़ी बोल सकते हो। तो कभी भी टाइम माइनस में नहीं होगा। माइनस सिर्फ ये बताना चाह रहा है, ये माइनस सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि ये आउटलेट है, मतलब कि बाकी दो पाइप के अपोजिट काम कर रहा है। मतलब अगर बात इस तरह भी हम करते हैं, अगर सोहन प्लस एक गया है, तो उसके अपोजिट उसकी बहन गई है, सिस्टर, -1। इसका मतलब ये नहीं कि -1 किलोमीटर वो गई है, -1 किलोमीटर कुछ होता है नहीं, उसके अपोजिट है। यहाँ पर साइन सिर्फ डायरेक्शन या उसकी काम करने के वे को बता रहा है कि वो उसके अपोजिट काम कर रहा है, ये बताता है। माइनस का बात यहाँ पर ये है, ये नहीं कि उसको हर जगह माइनस ही पुट करके ले चलोगे। माइनस यहाँ पे ये बता रहा है कि एक आउटलेट पाइप है और दो पाइप जो पॉजिटिव में लगे हुए जो फिल का काम कर रहे हैं, ये उसका अपोजिट काम कर रहा है, एम्प्टी करने का काम कर रहा है। तो उसको लेकर नहीं चलना, वरना आप माइनस में से निकालेंगे। और क्या पता ऑप्शन में माइनस हो तो आप माइनस पर टिक लगा दें। माइनस का मतलब ये होता है कि ये उसके विरुद्ध काम कर रहा है, अपोजिट काम कर रहा है। तो माइनस उस तरह आप देखेगा, यहाँ पर माइनस लेके नहीं चल रहा है, क्योंकि टाइम कभी माइनस माइनस में नहीं होता, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। टू पाइप्स कैन फिल अ सिस्टर्न इन 14 and 16 आवर।
ठीक है, रिस्पेक्टिवली द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट इज फाउंड दैट ड्यू टू द लीकेज इन बॉटम इट टुक 92 मिनट मोर टू फिल दैट। मतलब जितना भी टाइम लग रहा था उससे 92 मिनट ज्यादा लग जाएगा। व्हेन द सेशन इज फुल इन व्हाट टाइम विल लीक एम्प्टी इट, मतलब कि कितना समय लगेगा उसको लीक करने में। तो ये सेम टू सेम उसी तरह पहले वाले की तरह क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे किया जाएगा अभी हम देखते हैं, इसको कैसे करते हैं। इसके देख लेते हैं, सब कुछ वैसे ही चलेगा। ठीक है, क्या करते हैं, ए को ले लेते हैं 14, भैया ए लेट कर लेते हैं कि एक ए पाइप है एक बी पाइप है, बी को लग जाता है 16। ठीक है, अब हमको पहले तो इनका निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। समझ लीजिए इनका एलसीएम है 112। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 14 8 जा, और ये हो जाएगा 16 7 जा। ठीक है, ये हो गया 112। अब इनका पहले निकाले थे तभी तो 92 मिनट मोर उसमें प्लस कर पाएंगे भाई। जितना भी वो पहले कर रहा था उस पाइप के ओपन होने, उस लीकेज के ओपन होने के चक्कर में 92 मिनट ज्यादा लग गया। यह कहना चाह रहा तो 112 ठीक है 112। तो इसको किससे करेंगे डिवाइड, किससे डिवाइड करेंगे 112 को, 15 से। 8 7 15, तो टोटल एफिशिएंसी होगी 15। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4 15। अब देखो 15 क्या है, ये पहले देख लो ये क्या है। ये जो है 15 क्या है हमारा, आवर है। ठीक है, हमारा क्या आंसर निकलेगा, हमको मिनट में निकालना है, तो हम इसको इंटू 60 कर देंगे। ठीक है, इंटू 60 कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 448 मिनट। मतलब इतने में हमारा काम हो जाता है। मगर ड्यू टू लीकेज, किसी के कारण ड्यू टू लीकेज, इसी के कारण ड्यू टू लीकेज क्या हुआ हमारा, हमारा 92 मिनट ज्यादा हो गया मोर। तो अब इसमें ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, 448 प्लस 92 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 540 मिनट। अब इसको आवर में करना है कन्वर्ट, तो क्या करेंगे 540, ठीक है, डिवाइडेड बाय 60 कितना हो जाएगा, 9 आवर। 9 आवर में कंप्लीट कर लिया हमने, इसको कन्वर्ट कर लिया। तो मतलब कि ए प्लस बी और माइनस सी को कितना समय लगता है, 9 आवर कंप्लीट करने में काम। अगर इसको हम कर लेते तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये अब डायरेक्ट तो जा नहीं रहा है, डायरेक्ट तो कट नहीं रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट 112/9 कर देते हैं। मतलब 9 9 आपस में कट जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखो 9 112/9, 9 9 कट गया तो 112, मतलब कि ये इतनी बार में मल्टीप्लाई होके इतना देगा। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। अब हमारा काम क्या है, हमको सब पता है, हमको सब पहले की तरह करना है, ए प्लस बी माइनस सी। तो कितना दिया, ए प्लस बी माइनस सी कितना दे रहा है, 112/9। ए का हमें पता है कितना है, 8 है। बी का हमें पता है 7 है। सी का हमें निकालना है 112/9। ठीक है, कितना हो जाएगा, सी 15 माइनस 1.2/9। जब मल्टीप्लाई किया गया, मल्टीप्लाई होने के बाद जो माइनस को क्या है, कितना है 23/9। ये किसकी एफिशिएंसी हो गई, ये सी की हो गई। ये माइनस में ही आएगी, माइनस में आएगी। जैसे देख लीजिए, अगर इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया है, सी की एफिशिएंसी 23/9। ठीक, अब 23, अभी पूछ रहा है कि कितने, सी अगर ओपन रहता है बाकी सब बंद हो जाते हैं तो कितना समय लगता है पूरा पूरा उसको मतलब खाली होने में। तो वही चीज फिर करेंगे, टोटल कैपेसिटी क्या है, टोटल कैपेसिटी की बात करें तो क्या है, तो है भाई 112 लीटर। टोटल एफिशिएंसी हमें पता ही है कितनी है, सी की 23/9। टोटल टाइम कितना निकलेगा, टोटल टाइम 112/23। ये ऊपर चला जाएगा 9, बता दिए कैसे। तो क्या आ जाएगा 1008/23। इसको आप सब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 43 इंटू 19/23, और ये क्या होगा, आवर में होगा। ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, सेम टू सेम उसी तरह है, कुछ अलग से नहीं है इसमें। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़िए। Three pipes A, B, C are attached to a cistern and B. A and B can fill it in 30 hours and 20 hours respectively, and third pipe leak out 45 liter water per minute. If all the three pipes are open simultaneously, the tank will fill in 15 hours. Find the capacity of tank. अगर हमको C की एफिशिएंसी पता चल जाए तो पता चल जाएगा कि C 45 लीटर प्रति मिनट निकाल रहा है। पहले हम सी की एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर निकालेंगे उसको कितना समय लगता है।
अगर वो 1 मिनट में इतना कर रहा है तो टोटल समय में कितना निकालेगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो हमारा सबको दे रखा है कि ए हमारा लगा देता है 30 आवर, बी हमारा लगा देता है 20 आवर, अगर ये इंडिविजुअली करते हैं। और अगर ए प्लस बी और माइनस सी, क्यों? क्योंकि सी क्या है, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस कर रहा है कि भाई अपोजिट काम कर रहा है, लीकेज का काम कर रहा है, ना कि उसकी वैल्यू की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो भाई ये हो गया 15। अगर हम देखें तीनों की एफिशिएंसी, अगर एलसीएम देख ले तो कैपेसिटी क्या निकल आएगी? 60। 30 टू जा 23 जा और 15 टू जा, ठीक है, सॉरी 15 फोर जा, 15 फोर जा। ये हो गया, यहाँ तक काम हो गया। अब हमको यहाँ से एफिशिएंसी पता चल जाएगी कि किसकी? बी की। देख लेते हैं। 4 है, अगर ए हमारा 2 है, बी हमारा 3 है, तो सी क्या हो जाएगा हमारा? सी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, सी की जगह 1 रखेंगे। वैल्यू भले माइनस में रहेगी उसकी, क्यों माइनस में क्यों बता रहा है? क्योंकि भाई वो अपोजिट वर्क कर रहा है इस चक्कर में। ठीक है, ये हो गया 1। अब हमको पता चल गया कि टोटल वर्क क्या है, टोटल कैपेसिटी क्या खाली करने की, क्योंकि अब सी क्या करेगा? खाली करने का काम करेगा। टोटल कैपेसिटी क्या है? 60 लीटर। टोटल टाइम कितना लगेगा उसको? टोटल टाइम की बात करें तो क्या लगेगा? 60 लीटर को कितना एफिशिएंसी से, मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या निकली? 1। तो मतलब उसको कितना समय लगेगा? 60। कितना लगेगा? 60 आवर लगेगा पूरा पूरा खाली होने में। मगर वो कह रहा है कि भाई वो कितना लीक करता है 1 मिनट में? 1 मिनट तो 45 लीटर का था, तो 60 आवर में कितना? भाई 60 घंटे लगे किसी टंकी को खाली करने में। मतलब कि वो 1 मिनट में तो 45 कर रहा था, तो 60 आवर में क्या करेगा भाई? 60 आवर, उसमें मिनट कितने रहते हैं? 60। 1 आवर में कितने मिनट रहते हैं? 1 आवर में 60 मिनट रहते हैं। ठीक है, तो मतलब 60 आवर, ये आवर हो गया, और मिनट, 1 मिनट 1 आवर में कितने? 60 मिनट होते हैं। और कितना कर रहा है प्रति मिनट? 45 कर रहा है। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या है हमारा? ये आवर है। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में, इसलिए हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और ये जो हमारा प्रति मिनट निकाल रहा है, पर मिनट जितना निकाल रहा है, ठीक है, पर मिनट जितना निकाल रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा? इसको मल्टीप्लाई करने आएगा 162,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 लाख 1,62,000, 1,62,000, 1,62,000 आंसर हो जाएगा लीटर में। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं। A leak in the bottom, a leak in the bottom of the tank can empty it in a 6 hour. A tap fill the tank in 4 liter प्रति minute in turn on. If both taps are open, then the tank will empty in 8 hour. Find the capacity of the। देखो यहाँ पर एक छोटी सी चीज लिखी हुई है कि अगर जो टैप फिल करने वाला है वो अगर खाली चलता तो 4 लीटर प्रति मिनट में वो पानी फिल करता है, 4 लीटर प्रति मिनट देता है। कौन सा? जो ऐड कर रहा है। यहाँ से क्या पता चल रहा है? एम्प्टी वाला नहीं, ऐड वाला, जो फिल करता है, फिल करने वाला। हमको एफिशिएंसी दे रखी है। लीक, अगर लीकेज की बात करें तो उससे घंटे में पूरा लीक कर देता है। दोनों की बात करें, समझ लो भरने वाले का नाम है लेट, हमने ए कर लिया है, और लीकेज तो था। अगर दोनों ओपन रहते हैं तो 8 घंटे में एम्प्टी होती है। मतलब सिंगल अगर कर देता है तो 6 घंटे में एम्प्टी हो जाती है, टंकी खाली हो जाती है। और दोनों, भरने वाला पाइप और लीकेज वाला पाइप, दोनों साथ में ओपन रहते हैं तो 8 घंटे में खाली होती, खाली है। क्योंकि खाली करने की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, इसलिए देखो खाली हो जा रही टंकी, वरना भर रही होती। इन दोनों की अगर बात करें, इन दोनों की ले लेते हैं हम, क्या क्या ले लेते हैं? एलसीएम 24। 6 4 जा 24 और 8 3 जा 24। क्या? 8 3 जा 24, ये हमारा हो गया यहाँ तक। मगर यहाँ, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया कि एल की 4 हो गई, एल की 4 हो गई एफिशिएंसी। क्या हो गई 4 में? माइनस में 4 हो गई। माइनस क्या बताता है? माइनस बताता है उसका अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब ये भी माइनस में है, तो अब यहाँ पे माइनस का काम होगा। अब देखो यहाँ पे माइनस का क्या काम है? ए, क्योंकि अब माइनस में ही वैल्यू चलनी सारी, माइनस है, और उसकी वैल्यू क्या निकली है? -3। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो ए का क्या है? ए हमें निकालना है। भाई माइनस में क्या लेके चल रहे थे? माइनस में 4 लेके चल रहे थे। भाई वो क्या थी? पहली सिंगल लीकेज की क्या थी? -4। ठीक है, अब यहाँ पे -3। अब ये क्या निकलेगा? एक्स हमारा 1 निकलेगा। हम ऐसे भी देख के निकाल सकते थे, मगर हमने सॉल्व करके निकाला कि एक्स हमारा 1, मतलब जो एडिंग वाला होगा वो हमारा 1। अगर हम देखें कि खाली वही पाइप चल रहा होता तो उसको टोटल वर्क कितना करना होता? टोटल कैपेसिटी उसको कितनी भरनी होती? टोटल कैपेसिटी उसको भरनी होती 24 लीटर। और अगर उसका टोटल टाइम निकाला जाए तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 24 अपॉन उसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी 1 है,
तो उसको 24 आवर लगेंगे। ठीक है, 24 आवर्स लगेंगे। अगर वो 1 मिनट में 4 लीटर करता है तो 24 क्या हो गया आवर, उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से इंटू करके, क्योंकि 1 मिनट 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 4 लीटर निकालता है तो 4 से इंटू कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5707 लीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे ऐसे केस में माइनस काम आता है, देखो माइनस की वैल्यू रख लेते इसलिए माइनस आए, इसलिए माइनस माइनस लेके चल लेते हैं। ठीक है, इसलिए माइनस माइनस लेके चल लेते हैं, जिससे हमको पता चल जाए कि आउटलेट जो काम कर रहा है वो माइनस में चल रहा है, और इनलेट जो काम कर रहा है वो पॉजिटिव में चल रहा है। तो यहाँ पे इनलेट की एफिशिएंसी एकदम एक्यूरेट निकले। ठीक है, ऐसे हम पता कर लेंगे। तो हमें इसीलिए साइन लेके चलना होता है। साइन का मतलब ये नहीं होता उसकी वैल्यू बता रहा है, साइन का मतलब ये होता है कि वो बता रहा है कि कौन सा पाइप को कौन से अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, मतलब अगर एक फिल कर रहा है तो दूसरा एम्प्टी कर रहा होगा। आगे देखते हैं। अ लीक इन द बॉटम ऑफ द टैंक कैन एम्प्टी इन अ 12 आवर। अ टैप विल एडेड, देखो यहाँ साफ साफ मेंशन कर दिया गया कि ऐड, देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐड को मेंशन कर दिया गया है। अब बोले अगर दोनों पाइप खुले रहे तो 20 मतलब 20 आवर लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पर आपके थोड़े डाउट क्लियर हो जाएंगे पीछे वाले से। ए जो एक लीकेज पाइप है, यहाँ पे ए ले लेते हैं। ठीक है, ए को हम लीकेज पाइप ले लेते हैं। अब अगर हम देखते हैं अगर ए की देखते हैं, ए क्या माइनस में लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि उसका अपोजिट वर्क दिखा रहे हैं ना, हम दिखा रहे हैं अपोजिट वर्क। हम क्या दिखा रहे हैं, अपोजिट वर्क दिखा रहे हैं, इसको यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, क्योंकि बी क्या है, फिल करने वाला पाइप होगा, ऐड करने वाला पाइप होगा। तो भाई अगर ये दोनों करते हैं तो 20 घंटे लगते हैं भाई करने में, मगर करते क्या है, घटाने वाले ही काम करते हैं, इसलिए एफिशिएंसी भी क्या आएगी, माइनस में आएगी दोनों की। अगर दोनों की एफिशिएंसी देख ले तो कितनी है, 60 ले लेते हैं। तो इसको -5 एफिशिएंसी लगती है 60 पहुंचाने में, मतलब घटा रहा है ना, इसलिए माइनस में। ये क्या कर रहा है भाई, ये करता तो ये ऊपर इंक्रीज करता, टंकी के हाइट को इंक्रीज करता है, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, उसके अपोजिट काम कर रहा है, तो माइनस में चल रहा है। 20, ये माइनस क्या बताता है, उसका अपोजिट रवैया बताता है, ना कि उसका वैल्यू बता रहा है। 20 कितनी बार 20, ये भी क्या कर रहा है, दोनों मिलके एम्प्टी कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी एम्प्टी लिखा है, यहाँ पे भी एम्प्टी, तो ये दोनों का नेचर कैसे पता चलेगा, इस माइनस के निशान से पता चलेगा। तो इसको -3 लगता है। ठीक है, अगर हम बात करें -a प्लस बी का, तो क्या वैल्यू -3 है। -a हम देख चुके हैं क्या है, 5 है, -5। ठीक है, और बी के हम निकाल लेंगे। ठीक है, बी की क्या है, बी की क्या कैसे पता चलेगा, बी था जब जाएगा 5 तो आएगी 2। ठीक है, मतलब इतना। अगर हम बात करें कि बी को कितना समय लगता है, तो टोटल कैपेसिटी देख लेते हैं। मतलब क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कैपेसिटी कितनी, ओवरऑल कैपेसिटी। अभी तो हमने ये मान रखी 60 है, हमने क्या मान रखी, ये कैपेसिटी मान रखी 60 है, मगर असल में हमारे पास 60 कैपेसिटी थोड़ी है। असल में तो वो बताएगा, ये तो हमारा लेट करके क्वेश्चन निकालने के लिए हम लेट करते थे कि हमारा ये कैपेसिटी होगा। मगर अब हमको पूरी वैल्यू दे रखी है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि हमारी कैपेसिटी 60 है। और भाई बी को पूरा भरने में कितना समय लग जाएगा, 60 जो बी की एफिशिएंसी कितना 30 आवर लग जाएगा। अब जब 30 आवर लग गया है तो भाई 20 लीटर प्रति मिनट भरता है वो। तो अगर वो 30 घंटे तक काम कर रहा है, मतलब कि वो इतने मिनट काम कर रहा होगा। और प्रति मिनट अगर वो निकाल रहा है 20 लीटर, तो इतना 20 से इंटू कर देंगे तो हमारा कितनी वैल्यू आ जाएगी, 36,000 लीटर। ये हमारी असल कैपेसिटी है, क्या है, ये हमारी असल रियल कैपेसिटी की बात करें तो ये है। ठीक है, तो ये तो क्या था, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लेट करते हैं, उसका एलसीएम लेट कर लेते हैं। ठीक है, कि हमारी ये कैपेसिटी होगी, जिससे हमारे क्वेश्चन को क्वेश्चन हो जाए आसानी से। ठीक है, रियल कैपेसिटी की बात करेंगे तो हमें मेंशन कर रखा है 20 लीटर प्रति मिनट वो ऐड कर रहा है, पानी को मतलब भर रहा है। तो भाई अगर वो 30 घंटे तक चल रहा है तो भाई 20 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से देख लो कि उसका आवर में कितना होगा, और आवर से देख लो तो कि 30 आवर में कितना होगा, तो उससे हमारा लीटर पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 taps are fitted in the tanks. Some are water tap and rest are outlet tap. ईच वाटर टैप, देखो यहाँ पे भी प्लस और माइनस की बहुत बड़ी वैल्यू, मतलब बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी। यहाँ पे भी प्लस माइनस को अगर आप लेके चलेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो देखते हैं, ईच वाटर टैप कैन फिल द टैंक 12 आवर एंड ईच आउटलेट 36 आवर। मतलब कि अगर फिलिंग वाले पाइप के, अब हम एफ और एल ले चलेंगे, एफ मतलब फिलिंग वाला पाइप। ठीक है, 12 आवर लगता है, और इम्पटी वाले को ले चलेंगे इम्पटी की, तो ये हो गया 36, इसको लग जाता है 36, मगर ये एम्प्टी है तो इसको माइनस में लेके चलेंगे। अगर हम ओवरऑल 36 एलसीएम ले लेते तो ये कितना हो जाएगा, 3 टू 6, ये 1 बार, मतलब ये 1 माइनस का लेके चलेंगे, क्यों, ये क्योंकि ये फिलिंग पाइप है,
और ये अगर सोचो कि जो 8 टैप लगे हैं और एक चीज उसने और बोला है कि अगर द कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर टैप फिल इन 3 आवर्स, मतलब कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है थोड़ा मिसिंग है, वो बोलना चाह रहा है कि सारे टैप अगर चलते हैं और टैप चलते हैं तो 3 घंटे में पानी को भर देते हैं। कितना? 3 घंटे में। ठीक है। अगर हम 3 घंटे की बात करें तो हम यहाँ से टोटल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि नहीं? कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है कि टोटल कैपेसिटी क्या है जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो वाली कैपेसिटी क्या है जो एलसीएम होता है 36, और उसको टोटल टाइम लगा है कितना? अगर सब चलते हैं तो उसको टोटल टाइम लग जाता है कितना? 3 घंटे। अगर बात करें तो कितना हो गया? 12 आवर। 12, सॉरी, ये 12 आवर नहीं होगा क्योंकि ये एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी है। ठीक है। तो हमको पता चल गया कि तब ओवरऑल एफिशिएंसी देखें, टोटल एफिशिएंसी की बात करें तो इतनी है। टोटल एफिशिएंसी की बात करें तो इतनी। मगर इसका यूज कैसे करेंगे? इसका यूज कैसे करेंगे? अब भाई इन दोनों को प्लस करके रेशियो करके उस तरह भी कर सकते हैं, एक तरीका वो भी है। मगर सबसे अच्छी चीज है कि मिक्सर एलिगेशन लगा लिया आप यहाँ पे। ठीक है। तो वो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। वो क्यों सही रहेगा? देखो, अगर 8 टैब है, अगर मान के चलो कि 8 लेट कर लो कि आठों के आठ इनलेट पाइप थे। क्या होते? इनलेट पाइप होते। और बाकी के सब मतलब आठों के आठ आउटलेट पाइप होते। ठीक है। मतलब मान लो कि आठों के आठ पाइप क्या होते हैं? इनलेट होते हैं, और आठों के आठ होते हैं आउटलेट। एक एक करके मान लेते हैं। ठीक है। अगर इसकी एफिशिएंसी कितनी है? +3 इनलेट की, और इसकी -1 है। मतलब कि अगर आठों के आठ अगर इनलेट पाइप होते तो कितना होता? वैल्यू वैल्यू हो जाती 24 प्लस में। और अगर आठों के आठ आउटलेट होते तो -8 हो जाती वैल्यू। मगर वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है टोटल एफिशिएंसी तो 12 है, अगर टोटल को हम 12 रख लेते, देखो मिक्सर एलिगेशन से इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसको इससे माइनस करोगे तो ये चला जाएगा 24 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। और इसको इससे माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? इसको इससे माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर इसको इससे माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा? -8। कर लो -8। -8 और हो जाएगा हमारा -12। क्या हो जाएगा? -20। अब यहाँ पर माइनस इसका ये वैल्यू नहीं बता रहा, फिर मैं बोल रहा हूँ ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये जो वैल्यू आई है ये निगेटिव वाले की आई है जब हम माइनस माइनस में करके, तो मगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? अब डिवाइड करने में भूल जाओ कि यहाँ कोई माइनस लगा था, क्योंकि माइनस क्या है? माइनस ये बताता है कि कितने ये अपोजिट में काम कर रहा है, क्या वे है इसका अपोजिट में काम करने का। ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब ये होगा 2 1 जा 2 0, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है। अब ये रेशियो आ गया, किसका रेशियो आ गया भाई? यहाँ हम इनलेट लेके चले तो इनलेट का रेशियो आ गया 5, और आउटलेट का रेशियो आ गया 6, सॉरी 3। ठीक है। अगर इन दोनों का प्लस कर दे, 5x प्लस 3x, ठीक है, ये 8 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि टोटल टैप कितने? 8x इंटू 8, मतलब कि क्या है? सही था जो था, x इक्वल टू 1। अब क्या हो जाएगा? इनलेट का क्या था? इनलेट की बात करें तो क्या था? 5x, और 5x वैल्यू क्या है? 1, मतलब 5 टैप हो गए इनलेट वाले। आउटलेट की बात करें तो कितने थे? 3x। 3 इंटू 1 करें तो कितना हो जाएगा? 3। मतलब आउटलेट पाइप इनलेट पाइप कितने हो गए? 5, और आउटलेट कितने हो गए? 3। एक तो ये तरीका है मिक्सर एलिगेशन का। एक और तरीका देखते हैं क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम उसी तरह करना है, यहाँ से आपके डाउट क्लियर होंगे, इसलिए मैं आज दोनों ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। कुछ आपको दे नहीं रहा हूँ अलग से जिसमें आप कमेंट करें, मगर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे फिर बात करते हैं, फिर वो बोल रहा है कि जो फिल करने वाले टैप है वो भैया 6 घंटे में कर लेते हैं, और जो आउटलेट वाले हैं मतलब कि जो इम्पटी करने वाले टैप है वो हमारा 12 कर देते हैं। ये माइनस में लेके चलेंगे क्योंकि इससे हमें पता चलता रहेगा वो उसके अपोजिट काम कर रहा है। ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा, 6 2 जा, और ये -1, मतलब 12 1 जा 12। ये 1 उसकी वैल्यू नहीं बता रहा है, फिर मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा है कि वो अपोजिटली काम कर रहा है, वो फिल करने का काम कर रहा है तो इम्पटी करने का। फिर हम वही मिक्सर एलिगेशन वाला लगा लेते हैं। क्या होगा? 12 टैप है कि नहीं है? 12 टैप है। अगर मान लो कि 12 टैप जो है, एक तरफ लिख लो इनलेट, एक तरफ कर लो आउटलेट। अगर मान लो कि ये इनलेट जो है वो पूरे 12 टैप है, और अगर मान लो आउटलेट है वो पूरे 12 है, तो इन लोग की एफिशिएंसी क्या थी? इसकी 2 है, इसकी -1 है।
है कि नहीं है? तो ये कितना हो जाएगा, अगर सारे इनलेट ही पाइप होते तो कितना हो जाता, 24 एफिशिएंसी हो जाती। और अगर इसकी देखते सारे आउटलेट होते तो ये -12 हो जाता। मगर ओवरऑल देखे, ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करें तो क्या वो बोलता है कि अगर बाई चांस सारे टैप खुले होते तो 4 घंटे में भर देता। तो भैया 12 उसका टोटल काम है, और 4 घंटे में भर देता। कितने घंटे में? 4 घंटे में भर देता। तो 48, ये क्या होता, ये इसकी एफिशिएंसी होती ओवरऑल, तो वो यहाँ लिख देते। तो इससे माइनस होकर ये क्या हो जाएगा, 21। ये आपस में होंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, -12 और -3 क्या हो जाएगा, -15। माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है ये आउटलेट, मतलब ये आउटलेट से जुड़ के आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप माइनस लिखे या ना लिखे कोई जरूरत नहीं, यहाँ 15 लिखे या 21, क्योंकि हमें रेशियो मिल गया है। हाँ, रेशियो 3 5 15, 3 7 21, ये हो गया 12, टोटल 12 है। और टैप भी हमारे 12 है, तो समझ जाओ कि इनलेट पाइप कितने हैं, 5, और आउटलेट पाइप कितने हैं, 7। ठीक है, तो हमें खाली ये अपोजिट बताता है कि अपोजिट वर्क कर रहा है, इसको लेके जहां पे इसका काम खत्म वहां पे छोड़ देना। फिर रेशियो में आके हमको पता चल गया रेशियो काटना है तो 5 ये पाइप है और 7 ये पाइप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी मेहनत करनी है। ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, क्वेश्चन ये आपको अपने आप करना है, और बोलने के बाद कमेंट करना है। कमेंट करना है कि ये हुआ कि नहीं हुआ, और इसका आंसर क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। आंसर क्या है, देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, दूसरा क्वेश्चन डाउट क्लियर करने के लिए करा दिया, तीसरा आपको बताना है। देखो इसमें क्या हो जाएगा भाई, दोनों पाइप बराबर आएंगे, 4 पाइप आएंगे इनलेट के और 4 पाइप आएंगे आउटलेट के। ये क्वेश्चन खुद से करेंगे आप, ठीक है। और नहीं होगा तो कमेंट करेंगे, और जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा, फिर मैं बाद में करा दूंगा। ठीक है, कर लेना, इंपॉर्टेंट है।